चलिए तो हम लोग देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी 2025। ये आपका 1 दिसंबर के पूछे गए सभी प्रश्न इस वीडियो में हमने लेकर के आया है। आप लोग अंत तक बने रहिएगा और पूरे प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए आज के सभी शिफ्टों में यानी कि 1 दिसंबर के सभी शिफ्टों में जो जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। बिल्कुल रियल प्रश्न है, आप लोग अंत तक बने रह करके पूरे प्रश्नों को जरूर देखिएगा। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पर जो भी हमारे पास जैसे 1 दिसंबर का एग्जाम हुआ उसमें जो जो प्रश्न पूछे गए उसको हमने आपके सामने शेयर करने का प्रयास किया, उसी तरह से आपका 2 दिसंबर वाला करेंगे। इसके बाद 3 दिसंबर जो भी जैसे एग्जाम होता जाएगा उन सभी को हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों का प्रश्न से अवगत कराने का प्रयास करूंगा। इससे पहले देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या फर्स्ट। देखिए आपका प्रश्न नंबर फर्स्ट ये रहा स्क्रीन पे। आपका प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खुदरी बनावट किसके कारण होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाता राइबोसोम की उपस्थिति के कारण। ये आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया है इसको आपको करेक्ट करना था, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका प्रश्न पूछा गया था कि विक्रम 3201 माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का है? तो इसका आंसर हो जाता 32 बिट का, ठीक है। कितने बिट का? 32 बिट का आपका करेक्ट आंसर होता। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न। देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि हमारे शरीर में कितनी किडनी हमारे शरीर में किडनी कहाँ स्थित होती है? जो हम लोगों के शरीर में किडनी होता है वो कहाँ स्थित होता है? तो देखिए किडनी जो होता है पसलियों के ठीक नीचे और रीढ़ के हड्डी के दोनों ओर पेट के पिछले हिस्से में स्थित होता है, ठीक है, पेट के पिछले हिस्से में। इसके बाद पूछा गया था कि भारत के पहले पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये प्रश्न पूछा गया था, भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाता दोस्तों नोएडा, ठीक है। नोएडा और बंगलोर ये दोनों जगहों पर किया गया था। इसके बाद प्रश्न आपका पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल मेडिसन किज ने किसे हराया? तो इसका आंसर हो जाता आर्यना शबालेका, ठीक है। इसके बाद आपका देखिए आया था प्रश्न कि भारतीय स्टेट बैंक की 2024 के रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की शहरी गरीबी दर कितना प्रतिशत थी? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाता? आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे 4.9% आपका आंसर जो भी ऑप्शन में दिया होगा यही करेक्ट आंसर होता, ठीक है। इसके बाद आपका प्रश्न देखिए आया हुआ था कि 2024-2025 में किसे पैरा तैराकी के क्षेत्र में आजीवन अर्जुन पुरस्कार किसे मिला? ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाता आजीवन अर्जुन पुरस्कार जो है मुरलीकांत पेटकर को मिला था दोस्तों, ठीक है। ये जो भी ऑप्शन में दिया था इसी को टिक आउट करना था, ठीक है। इसके बाद 2025 में किसी एथलीटिक को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाता ज्योति याराजी, ठीक है, अनु रानी। ये दोनों आपका ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा तो इसी को करना था, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका प्रश्न पूछा गया था कि 22 मई 2025 को चागोस द्वीप समूह के भविष्य के संबंध में किन 2 देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, मॉरिशस, ठीक है। ये दोनों देशों में जो है हस्ताक्षर किया गया है, समझौता किया गया है। और 9 जून 2025 को किस केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के लिए नेवा मतलब राष्ट्रीय
विधान एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो ये आपका पांडुचेरी विधानसभा में, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय हरित मिशन के तहत किस पर्वत श्रृंखला को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाता? इसका सही आंसर हो जाता कि अरावली पर्वत श्रृंखला को राष्ट्रीय हरित मिशन के तहत विशेष संरक्षण और बहाली प्रदान की गई। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता। इसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न पूछा गया था कि भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन किस राज्य ने लॉन्च किए? तो इसका आंसर हो जाता उत्तर प्रदेश ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगली सफारी ट्रेन लॉन्च की है। ठीक है, और यह ट्रेन दुधवा टाइगर रिजर्व को कतनियार घाटी वन्य जीव अभयारण्य से जोड़ती है। दोस्तों यहां पर आपका प्रश्न पूछा गया था कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार नवंबर 2024 से फरवरी 2025 तक कितने भूकंप दर्ज किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता 159 भूकंप केंद्र। ठीक है, इसके बाद प्रश्न है कि मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत के अनुमानित जीडीपी दर क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाता 6.6%। ठीक है, इसके बाद का प्रश्न है कि किस योजना के तहत शहरों में 89 लाख पर बनाए गए? किस योजना के तहत शहरों में 89 लाख पर बनाए गए? तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, पीएम। ठीक है, पीएमवाई। इसके बाद देखेंगे हम लोग हाल ही में राजस्थान में फूड एंड मिल्क की फैक्ट्री पर किसने छापा मारा था? ठीक है, राजस्थान में फूड एंड मिल्क फैक्ट्री पर किसने छापा मारा था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाता किरोड़ी लाल मीना। ठीक है, किरोड़ी लाल मीना। इसके बाद का प्रश्न देखिए आपका तमिलनाडु में निर्मित नया पंबन ब्रिज किस प्रकार का ब्रिज है? तो ये आपका वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज होता है। ठीक है, वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज जो भी ऑप्शन में आपको दिया गया था इसी को करेक्ट करना था। इसके बाद का प्रश्न देखिए दोस्तों आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा है जिसको दोबारा उगाया जा सकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाता शकरकंद। ठीक है, शकरकंद। दोस्तों देखेंगे हम लोग प्रश्न नेक्स्ट करा कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसी द्रव्यमान अनुपात में मौजूद रहते हैं? मतलब किस द्रव्यमान अनुपात में मौजूद रहते हैं? कौन कौन? तो ये आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में बोला जा रहा है। तो हाइड्रोजन जो है इसका द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है। और ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ हाइड्रोजन का 2 अणु, ऑक्सीजन 8, 8 दूना 16 द्रव्यमान होता है। तो जब ये 2 होगा तो ये 16 होगा, और जब इसको काट दीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1:8 के अनुपात में होगा। तो दोस्तों आपका 1:8 के अनुपात में जो भी होगा ऑप्शन, इसी को करेक्ट करना था। तो ये क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न और पूछा गया था कि जब एक बस अचानक चलती है तो यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। बहुत मस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये रिपीट होने की पूर्ण चांसेस है। ठीक है, आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम अभी नहीं हुए हैं तो आप इस प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। देखिए कह रहा है कि घटना का यह उदाहरण है। किस घटना का उदाहरण है? तो न्यूटन के गति का पहला नियम। ठीक है, पहला नियम का उदाहरण हो जाता है। इसके बाद प्रश्न देखिए फ्लेमिंग के, मस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार धारा की दिशा कौन सी उंगली दर्शाती है? ये पूछा जा रहा है। तो धारा की दिशा को कौन सी उंगली दर्शाता है? जब हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हस्त, दाएं मतलब दाहिना, दाहिना हाथ के अनुसार जब हम लोग
विद्युत धारा को इस तरह से दर्शाते हैं, तो विद्युत धारा को कौन सा उंगली दर्शाएगा? तो विद्युत धारा को जो दर्शाएगा उस उंगली का नाम है माध्यमा। माध्यमा मतलब ये बीच वाला जो होता है इसको बोलेंगे हम लोग। तो माध्यमा उंगली यहाँ पर करेक्ट होता। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब तक पानी में तैरते हैं तो हमारे शरीर में बल किस दिशा में लगता है? ये प्रश्न पूछा गया था। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब हम पानी में तैरते हैं तो हमारे शरीर में बल किस दिशा में लगता है, ये पूछा जा रहा है। तो बल हमारे शरीर द्वारा जो बल लगता है दोस्तों ऊपर की दिशा में लगता है, इसे उत्प्लवन बल भी कहते हैं। इसके बाद एक प्रश्न देखिए आपका पूछा गया था कि अम्ल और क्षार की आपसी क्रिया से क्या बनता है? दोस्तों इसका सही आंसर लवण और जल बनता है। क्या बनता है? लवण और जल बनता है दोस्तों। इसके बाद प्रश्न आपका देखिए पूछा गया था कि भार और द्रव्यमान के बीच का सही अंतर क्या है? भार और द्रव्यमान के बीच सही अंतर क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? देखिए द्रव्यमान किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा होता है, जबकि भार उस वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का माप होता है। यही इसका अंतर हो जाता। इसके बाद आपका देखिए प्रश्न पूछा गया था कि जब सफेद प्रकाश कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, इसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा विवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विवर्तन हो जाएगा दोस्तों। इसका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी होता, तो इसको भी हम लोग लॉक कर देते, करेक्ट आंसर रहता। इसके बाद देखिए आपका प्रश्न पूछा गया था कि भारत के 16वें वित्त विधायक के अध्यक्ष कौन है? ये प्रश्न आपका पूछा गया था। इसका आंसर हो जाता डॉक्टर अरविंद पनगडिया। ठीक है, पनगडिया। इसके बाद देखिए प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, प्रश्न पूछा गया था कि यदि किसी वस्तु की गति दोगुनी हो तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी होती है? तो इसका आंसर हो जाता किसी वस्तु की गति को दुगना करेंगे तो उसका गतिज ऊर्जा जो होगा दोस्तों वो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न है कि सितंबर 2025 में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने? आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर जो है वो कौन बने थे? तो शिरीष चंद्र मुर्मू इसका आंसर हो जाता। इसके बाद देखिए एक प्रश्न पूछा गया है कि जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाता? शीर्ष स्थान पर आइसलैंड आपका हो जाता दोस्तों। ठीक है, आइसलैंड देश है। यह लगातार 16वें वर्ष इसी सूची में पहले स्थान पर बना हुआ है। यही इसका आंसर होता। देखिए एक प्रश्न ये भी पूछा गया है कि आईपीएल 2025 में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर किसका रहा है? सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर किसका रहा है आईपीएल में? ठीक है, 2025 में। तो आईपीएल 2025 में एक पारी में सर्वाधिक स्कोर अभिषेक शर्मा का रहा है दोस्तों। अभिषेक शर्मा यदि ऑप्शन में दिया होगा तो इसी को आपका करेक्ट करना था, जिन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ 55 गेंदों में 141 रन बनाए थे। चलिए दोस्तों आप इस चैनल पे लगातार बने रहिएगा। अभी देखिए मैं 27, 28 और 1 दिसंबर को जो प्रश्न आपका मैथ का पूछा गया है उन सभी प्रश्नों से मैं आप लोगों का अवगत कराने वाला हूं। बिल्कुल सेम प्रश्न, रियल प्रश्न, वही प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैं इससे नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूंगा उसमें मैथ का भी प्रश्न आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। देखिए करा कि वन जैव विविधता और जलवायु सुधार की राज्यवार रैंकिंग 2025 में भारत में प्रथम स्थान किस राज्य को दिया गया है? भारत में प्रथम स्थान किस राज्य को
दिया गया है, ये राज्यवार रैंकिंग 2025 में जैव विविधता और जलवायु सुधार के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश को दिया गया है रैंकिंग में। आंध्र प्रदेश को भारत में प्रथम स्थान दिया गया है। इसके बाद देखिए 2024 और 25 के अर्जुन पुरस्कार के लिए मुक्केबाजी में किस खिलाड़ी को चुना गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्वीट वुरा, स्वीट वुरा, ठीक है स्वीटी वुरा। इसके बाद देखिए प्रश्न था कि जून 2025 में किस देश के लोगों ने करीब एक साथ 3 लाख लोगों के योग्य अभ्यास किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद देखिए 2025 का प्रिजकर पुरस्कार किससे मिला? तो ये जो है प्रिजकर पुरस्कार चीनी वस्तुकार लिया जियाकुन को मिला, याद रखिएगा। उन्हें वस्तु कला के क्षेत्र सर्वोच्च सम्मान के रूप में चुना गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों, देखिए ये प्रश्न भी पूछा गया था कि 5 जून 2025 को मनाया गया, 5 जून 2025 को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या रहा था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करें, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करें, इसका आंसर हो जाता। इसके बाद देखिए आपका पूछा गया था प्रश्न कि फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाता ये वाला, ठीक है, HCOOH, ठीक है, ये आपका हो जाता। इसके बाद देखिए आपका ये प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह स्पष्ट कर दिया गया कि बिलियन अम्ल है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता अम्ल होने के लिए नीले लिटमस पत्र जब लाल हो जाता है तो वो क्या होता है? वह बिलियन अम्ल को दर्शाता है, यानी कि ये वाला आपका आंसर हो जाता दोस्तों। इसके बाद देखिए प्रश्न पूछा गया था कि धातुओं के विद्युत अपघटन, ध्यान दीजिएगा, धातुओं के विद्युत अपघटन परिसंकरण के दौरान जब विद्युत अपघट्य में धारा प्रवाहित की जाती है तो अधातु किस में विलीन हो जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होता वो आपका क्या हो जाता? एनोड हो जाता, ठीक है, क्या होता? एनोड हो जाता दोस्तों। इसके बाद देखिए प्रश्न पूछा गया है कि संभारकों में कौन सा संख्या हमेशा भिन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाता परमाणु संख्या, ठीक है, क्या हो जाता? परमाणु संख्या हो जाता दोस्तों। इसके बाद देखिए प्रश्न पूछा गया है कि शक्ति का सूत्र क्या होता है? अब एग्जैक्ट पता नहीं है कि ऑप्शन क्या था, ठीक है, लेकिन यही वाला प्रश्न आपका था, ठीक है। शक्ति का भी सूत्र 2-3 सूत्र होता है, लेकिन एक सूत्र जो मुख्य सूत्र होता है उसको हम यहाँ पर करा रहे हैं। देखिए शक्ति को पावर P बोला जाता है, तो P बराबर होता है वाट बटे समय, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता। इसके बाद देखिए एक प्रश्न पूछा गया था कि एक बिंब को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। किसको रखा गया है? एक बिंब को रखा गया है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दर्पण जो है दोस्तों, वो कौन सा दर्पण है? अवतल है, अवतल है, और अवतल में फोकस हमेशा माइनस में होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ फोकस दूरी दिया गया है कितना? -15 सेंटीमीटर लिखेंगे हम लोग, ठीक है, -15 लिखेंगे दोस्तों। चलिए इसको फिर से हम बताते हैं बना करके। यहाँ पर एफ जो है वो -15 सेंटीमीटर दिया गया है। अब देखिए आपसे कहा जा रहा है कि अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, काची रखा गया है? तो वस्तु रखा गया है, यानी कि बिंब रखा गया है। तो वस्तु को U बोला जाता है, U बराबर -30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है भी बताओ कितना होगा, मतलब प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो इस सूत्र का प्रयोग कीजिए आप, 1/f = 1/v + 1/u का, ठीक है। इसका स्पेशल वीडियो हमने दे रखा है, ठीक है। दर्पण सूत्र से संबंधित आपका प्रश्न यदि एग्जाम में आए
तो आप पूरे प्रश्नों को कर लीजिएगा, लेकिन उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा, आपका ये वाला वीडियो जो है मिल जाएगा। दर्पण सूत्र से रिलेटिव जितने भी रेलवे ग्रुप डी में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हमने उस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है, ठीक है। तो आप जरूर देखिएगा, यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम यहाँ करा रहे हैं, ठीक है। तो 1/f, f -15 है। अब देखिए u का वैल्यू इधर माइनस में बराबर किस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 1/30 प्लस में ले लेंगे, बराबर इधर 1/v बचेगा। अब इसका एलसीएम लीजिएगा, कितना आएगा 30 आएगा। 15 दूना 30 -2 प्लस 1 हो जाएगा, बराबर में 1/v हो जाएगा। इसको हल कीजिएगा तो 1/-1/30 होगा, बराबर 1/v हो जाएगा। अब उल्टा पलटा कर दीजिए, मतलब नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, v ऊपर चला जाएगा और 30 ऊपर चला जाएगा माइनस में यानी कि -30 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में दिया होगा उसी को करेक्ट करना था, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक पौधों को लाल, पीला या नारंगी रंग प्रदान करता है। दोस्तों इसका आंसर करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि कौन सा प्लास्टिक पौधों को लाल, पीला या नारंगी रंग प्रदान करता है, तो क्रोमोप्लास्ट इसका आंसर होता है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न पूछा गया था कि यदि किसी परमाणु में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन हो तो द्रव्यमान संख्या क्या होगा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो द्रव्यमान संख्या होता है वो किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो प्रोटॉन 11 है और न्यूट्रॉन जो है वो 12 है, दोनों को ऐड कर दीजिएगा 23 जो भी ऑप्शन में होगा वही आपका करेक्ट होता, तो 23 आपका करेक्ट। इसके बाद देखिए थर्ड शिफ्ट का कुछ ही प्रश्न हमारे यहाँ तक मिल पाया है, तो हम उस प्रश्न को आप लोगों को करा रहे हैं, ठीक है। ये थर्ड शिफ्ट का ही प्रश्न था, ठीक है। ये वाला थर्ड प्रश्न का ही प्रश्न था, थर्ड शिफ्ट का। इसके बाद थर्ड शिफ्ट का एक प्रश्न और मिला है। देखिए ये प्रश्न है कि SEBI, ठीक है मतलब सेबी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। सेबी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो तुहिन कांत पांडे है इसका आंसर होता। सेबी के वाइस चेयरमैन अमरजीत सिंह, ठीक है। ये चेयरमैन किन सेबी के कौन है, ये चेयरमैन अमरजीत सिंह है अभी, ठीक है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आगामी एग्जाम जो रेलवे वाला होना जिनका भी बाकी है। देखिए रेलवे का नियम है कि जहां से प्रश्न पूछता है वो लगातार वहीं से जो है प्रश्न बनाता रहता है। इसलिए आप पूरे वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, 2 बार देखिएगा, आपका पूरा का पूरा प्रश्न आंसर याद हो जाएगा। इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो अभी आपके एग्जाम नहीं हुए हैं, तो उन एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। तो अभी तक आप मेरे चैनल पर बने हैं, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।